सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों जय सद्गुरु। संसार में हर मजहब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में वाद विवाद भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद चलते रहते हैं। लेकिन ये सब होते हुए आज तक कायम है। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह है साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वह निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया, साकार पुजारियों के लिए भी और निराकार पुजारियों के लिए भी। साकार पुजारी का बहुत प्रथम मोस्ट इंपॉर्टेंट काम एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना आप डाल सकते हो। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी शिव की, कभी मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है, अगर सही तरीके से माने तो वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। और उससे ऊपर उठे तो मैं यही कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जैसे ही पूजा में बैठे विचार शून्यता हासिल हो, और वो जब ही हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठें। फिर कल्पना करें कि आपका इष्ट सहशरीर आपके सामने विद्यमान है। वह मूर्त जो आपको जिस भगवान की सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो सहशरीर हमारे सामने है। कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके बहिर्मुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर अपने इष्ट देव की तरफ लग जाएगा, ईश्वर की तरफ लगेगा, परमात्मा की याद आएगी। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले अपने सामने अपने इष्टदेव को बनाइए, ध्यान कीजिए। जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए तो उस पवित्र मूर्ति को हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से बैठाइए, बड़े प्यार से उस पवित्र मूर्ति को अपने हृदय में, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल।
हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए और फिर प्यार से इस मूर्ति पर जमाएं, एक टाइम ऐसा आएगा कि ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी। आपका हृदय मस्तक अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वह हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, उसके बाद सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे भगवान के नाम को पकड़ें और ऐसे उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता हो। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को प्यारा लगे, जो आपकी आत्मा को सुंदर लगे, जो रह रह के आपके दिमाग में आता हो, उसको पकड़ें। फिर आसन तो वही है। सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमय अवस्था बनाइए। ये ख्याल कीजिए कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं, ध्यान नहीं चाहता। और ये ख्याल करें कि जब हृदय दुख दुख करता है, उस हार्ट बीट में से उस नाम निकल रहा है, ओम निकल रहा है। हृदय ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही। शुरू में दिक्कत पैदा होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि आपके हृदय से ओम नाम निकल रहा है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल, अपने आप से गायब, अपना होश नहीं रहता, विचार शून्य अवस्था। जब चेतन अवस्था में आते हैं तब वही नाम सुनते होते हैं। फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने तरीका पूजा का बतलाया। यदि आप ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता हमें प्राप्त होगी, धीरे धीरे हमें सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। आज सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें आत्मा उस परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और ज्योति से ज्योति एकाकार हो जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारा काम का समय न लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है। आप भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है। भोजन करने का समय, दुनिया के व्यवहार का आप कोई काम नहीं कर रहे। इस भोजन के तरीके में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा
और वास्तव में हमारा पुराना तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी हमारे ऊपर और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई नुकसान नहीं। अर्ज क्या है, जितने दुनिया के वार्तालाप हैं, जितने दुनिया की बातें हैं, वो हम खाने की मेज पर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी। यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं, हमें परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आ जाए, हर भोजन को अर्पण कर दीजिए अपने इष्ट देव के। अपने इष्ट देव को याद कीजिए और हर ग्रास परमात्मा की याद में खाएं। ना कोई ग्रास परमात्मा की याद के पेट पे जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद के पिए। ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूबकर किया जाता है, खून उन्हीं विचारों का बनता है, उन्हीं विचारों का रंगा हुआ खून बनता है। अगर आप भोजन भगवान की याद में करेंगे, दिन में जब भी खाली होंगे, ईश्वर की याद आएगी स्वतः। आपको प्रेशर दिमाग पर नहीं देना पड़ेगा। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला, आहार की शुद्धि। दूसरा, विहार की शुद्धि। तीसरा, अभ्यास। चौथा, वैराग। तो ये आहार की शुद्धि जो हमें करनी है, इन संतों ने एक प्यारा सुंदर तरीका हमारे सामने रखा कि कैसे सहूलियत से, आसानी से आहार की शुद्धि हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा, और जब भी आप खाली होंगे तो ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा। अगर 15 दिन आपने ये प्रयोग कर लिया तो 16वें दिन ऑटोमेटिक जैसे ही भोजन का खाना आपके सामने आएगा, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद हो आएगी, बगैर दिमाग पे प्रेशर डाले ये काम स्वतः ही होना शुरू हो जाएगा। तो क्या हुआ, जब भी आप खाली हो मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में डूब कर रहे हैं। अब पूजा में भी आधा घंटा परमात्मा की याद करते हैं, तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने स्वादेंद्रिय निग्रह पर बहुत भारी जोर दिया। स्वाद पर कंट्रोल करना, स्वादेंद्रिय निग्रह। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं हो जाता, तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर और सभ्य तरीका संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए, बहुत से फीका खाते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं। कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं सारी जिंदगी। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि यदि आप परमात्मा की याद में भोजन करेंगे, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा।
स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन का। अब आगे बढ़िए। तीसरा सब स्टेप, हर मनुष्य सोता है और सोने के अंदर 6 घंटे लगाते हैं। 6 घंटे सोना, हर इंसान 6 घंटे सोता है औसतन। संतों ने जो ग्रस्त में हुए, कितना सुंदर तरीका हमारे सामने रखा कि सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दे दें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ज्यादा नहीं, 20 मिनट विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा जोर दिया। कैसे होगी, इसका तरीका इन संतों ने बताया कि जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, आप अपनी चारपाई पर बैठिए, बैठकर 2 काम कीजिए। पहला, आत्मनिरीक्षण। जो दिन में आपने काम किए आज, उनको अपनी चारपाई पर बैठकर सोचे और सोचिए कि आज कोई आपसे कोई अच्छा काम बना। अगर कोई आपसे अच्छा काम बना हो, ऐसा कोई परोपकार का काम, उसे अपने इष्टदेव के अर्पण कर दीजिए कि प्रभु, हमारे में इतनी क्षमता और शक्ति नहीं, आपने किया कराया और हो गया। इस सेवक में कहां शक्ति है? आपकी दया कृपा से बना। आपने अवसर प्रदान किया किसी की अच्छाई के लिए और हो गया। इस अच्छाई को अपने इष्टदेव के अर्पण कर दीजिए। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, अपनी आत्मा से पूछिए। इसके लिए किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गाइड है। अगर आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, आपकी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी चीज कोई जिंदगी में नजर आती है जिसके लिए प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है, और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा हमें इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। अगर प्रार्थना परमात्मा के सामने करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।